चलिए कल यहाँ तक क्वेश्चन हुआ था, 15 तक आपका हो गया था, 14 तक ना। अब 15 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बोलता है कि डाकघर नहीं है, यहाँ डाकघर है, इसको सुधार लेना है। डाकघर, डाकघर स्कूल से पूरब में है। आप अपने से बना के देखिए, डाकघर स्कूल के पूरब में है। तो डाकघर को क्या बोलते हैं जी? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है पूरब में है, किसके? स्कूल के। तो स्कूल के पूरब में है, तो अगर स्कूल यहाँ रहेगा तो डाकघर इसके पूरब में रहेगा। पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हो रहा है कि डाकघर स्कूल से पूरब में, तो डाकघर स्कूल से पूरब में, तो पूरब किधर होगा? उधर होगा। अब पश्चिम में कौन है? स्कूल। फिर बोलता है कि जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, यहाँ के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, समझे? फुल स्टॉप होना चाहिए। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, तो मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, स्कूल के दक्षिण में जाएंगे तो स्कूल के दक्षिण किधर? तो मेरा घर मतलब होम की हाउस, अपना घर को होम, भाड़ा पर वाला हाउस, ये सब इंग्लिश वाले आदमी जाने। यानी कि हमारा घर किधर है? स्कूल के दक्षिण में। थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए। बाजार डाक घर के उत्तर में, बाजार डाक घर के उत्तर में। तो बाजार डाक घर के उत्तर में है, तो बाजार देखिएगा तो डाक घर कहाँ है? यहाँ है। और डाक घर के उत्तर में कौन है? मार्केट है, MARKET, मार्केट मतलब बाजार। आई डाक घर, आई स्कूल जिसको स्कूल बोलते हैं, आई घर। कोई दिक्कत है? घर है। यदि डाक घर, घर से बाजार की दूरी, डाक घर और घर से, डाक घर और घर से, डाक घर और घर से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर के दूरी के बराबर है। तो देखिए, बाजार से डाक घर की दूरी और स्कूल से मेरे घर की दूरी क्या है? बराबर है। यानी ये जितना चलेगा वो भी उतना ही चलेगा। अब थोड़ा सा दूरी दूरी बना के इसलिए लिखे हैं कि सटल महसूस ना हो, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना करके लिखे। तो दूरी नहीं बनाते तो सबके बीच में कुछ दूरी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा सा लाइनिंग बढ़ा करके लिखते हैं, इससे अच्छा लगता है। डाक घर से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है। तो बताएं कि मेरे घर से बाजार किस दिशा में? तो मेरे घर से, तो हम अपना घर भी सही से देखेंगे बाजार। तो यहाँ से अगर हम बाजार देखे लगे, यहाँ से हम बाजार देख रहे हैं, नहीं, जब बाजार देख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है? उत्तर, इधर क्या है? दक्षिण, इधर क्या है? पूरब। तो इसका मतलब है कि आपका उत्तर और पूरब की ओर न बाजार है, तो उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर कौन है? नहीं दिले है, डी बना दे, पूर्व बना। चलिए उत्तर पूर्व दिया हुआ न है, तो उत्तर पूर्व इसको बना दीजिए। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि बाजार से मेरा घर, तो घर से बाजार, बाजार, घर से बाजार, घर से बाजार किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है। किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है। अगर आपसे पूछता कि बाजार से घर किस ओर है, तो बाजार से, तो यहाँ से आप देखिएगा इसको, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो इधर दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। तो इसका मतलब है, अगर पूछेगा आपसे कि बाजार से घर, बाजार से घर किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो किस दिशा में है? यहाँ से किधर है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में, पूरा पश्चिम ना, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ई। ए जो देले है तो आदमी निकाल सकता है ई वाला, मगर पूछ रहा है कौन वाला? उत्तर पूर्व वाला। इसलिए अगर पूछेगा कि घर से बाजार किस ओर है, तो उत्तर पूर्व की ओर, बाजार से घर किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसको समझाने की जरूरत नहीं है,
इसमें आपसे पूछा था बाजार से घर की दूरी है, जिसका पूछा सब निकाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आइए देखिए तो, प्रातः काल सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। तब प्रातः काल मतलब भोरहरिये की भोरे भोरे, वो गीत था कि भोरे भोरे चिड़ै जगावे आवे। कि सुने हैं सब आप लोग? ना सुने हैं? पहले के बुजुर्ग आदमी गाता था सब गीत, राग भैरवी, बिहार पुलिस के भी यही क्वेश्चन है जी। तो देखिए तो बोलता है कि प्रातः काल सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। तब प्रातः काल सूर्य के तरफ, तो सूर्य पश्चिम में उगता न है, पूरब में, तब पूरब की ओर हम मुंह कर ले। दूरी नहीं बोला तो थोड़ा सा बना दिए, ये थोड़ा सा ना है, ज्यादा है, इसे थोड़ा सा कम ही बनाइएगा। फिर बोलता है चलना प्रारंभ किया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपनी बाईं ओर मुड़ गया। तो कोई आदमी अगर पूरब दिशा की ओर जा रहा है तो बायां किधर होगा? उत्तर की ओर। लेफ्ट तब राइट, लेफ्ट तब राइट, तो लेफ्ट तब राइट ना, तो लेफ्ट मतलब ऊपर ना। कितना चलता है? कुछ दूरी नहीं बोला है, बाईं ओर मुड़ा चल दिया। तो जितना दूरी एकर रखो उतना ही दूरी एकर रख लीजिएगा, बराबर बराबर। उसके बाद में अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया। बताइए खाली मुड़ रहा है, दाहिनी ओर मुड़ गया। तो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो पहले लेफ्ट तब राइट, तो दाहिनी ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? तब आपसे पूछा है कि अब किस दिशा में जा रहा है? पूर्वइये न है, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट राइट क्लियर हो जाता है ना। तो बना लिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। आइए देखिए तो, एक बस चालक है 21 किलोमीटर की 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। तो देखिए तो थोड़ा सा सिलेक्ट करके उसे रखा, नहीं पूरा उठा है। आइए देखिए बस चालक न है, आइए बस चालक बना देते हैं थोड़ा सा फिगर। अब कैसन बनेगा, कहाँ होगा? बगल में बनेगा। एक बस चालक 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला था। आइए यहीं से बनाते हैं। 2 किलोमीटर किधर चला? उत्तर की ओर चला। 2 किलोमीटर बस चालक उत्तर की तरफ जाता है, बाईं ओर मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ा ना, बाईं ओर मुड़ा। कितना चला? बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर। फिर होता है इसके पश्चात मतलब तुरंत न बाद में ना, तो पश्चात मतलब बाद में। फिर बाएं मुड़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट तब न राइट, तो बाएं मतलब नीचे। कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर लम्हर चलेगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तब होता है कि 8 किलोमीटर जाता है, तथा पुनः 5 किलोमीटर चलने से पहले बाएं मुड़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट तब न राइट, तो बाएं मुड़ेगा। कितना चलता है? कितना चला है? 5 किलोमीटर ना। बाएं मुड़ता है फिर कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या बोला है? 5 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ा। कोई आदमी अगर पूर्व दिशा में जा रहा है और बाएं मुड़ रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? लेफ्ट तब न राइट, तो लेफ्ट तक कितना चलता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चला। तब आपसे पूछता है 1 किलोमीटर जाता है तो चालक पुनः अपने स्कूल से जाने के लिए कितनी दूरी से और किस दिशा में? तो स्कूल से चला था, बस चालक चला था, स्कूल के पास पहुंच गया। क्या बोला है? अपने स्कूल से जाने के लिए कितनी दूरी पर? अच्छा यहाँ से चला था स्कूल से। अब स्कूल जाने के लिए मान लीजिए कि हम बस चलाते हैं, अब स्कूल में लेकर के उतार के मोड़ करके आ गए। कैसे? 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर। अब बस जाके खड़ा कर दिया। अब तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अपनी दूरी से कितनी दूरी और तय करना पड़ेगा? दिनाचे लिखल है, दिनाचे न है, दिन किस दिशा में जाना होगा। तो देखिए तो अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालिए। तो देखिएगा कि कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर ही तय किया तो ये 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर किधर? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर मुझे जाना है ना, तो उत्तर दिशा का। तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा कौन में दे देगा?
ऑप्शन नंबर ए। आराम से इसको उतारिए। चलिए आइए देखते हैं अगला। आइए, ई हो गया सब एंगल वाला। एंगल वाला मतलब समझते हैं आप? इसको ही वीडियो डाल करके हम इसको एंगल लिख करके डाल देंगे कि एंगल वाला डायरेक्शन। ये देखिए तो इसे बोलता है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो अब व्यक्ति का मुख अगर दक्षिण दिशा की ओर है तो कने दक्षिण है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम नहीं। अब देखिएगा तो बोलता है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख है। किधर मुख है? दक्षिण दिशा की ओर मुख है। वह घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी के सुई की दिशा, तो घड़ी तो ऐसे घूमता है, घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत। तो घड़ी के दिशा को बोला जाता है लेफ्ट यानी बायां। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज ना, यानी दायां, यानी घड़ी के विपरीत। तो घड़ी के विपरीत। तब आपसे देखिएगा, ध्यान दे बोला है कि वह घड़ी सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो आप अपने से आइडिया लगाइए, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। हम आपको जो बताना तरह समझिएगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये 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 पूरा सर्किल कितना हो गया? 360 डिग्री का। पूरा सर्किल कितना का हो गया? 360 डिग्री। अगर कोई आदमी अगर ऐसे जाएगा, कितना जाएगा? 45। कोई आदमी अगर ऐसे जाएगा तो बोलेगा कि कितना जाएगा? उत्तर पश्चिम। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी एंगल में जाए, अगर एक पूरे में अगर एक बार घूमेगा तो लेफ्ट घूमेगा, राइट घूमेगा, तो इसका मतलब कि दायां बायां घूमेगा। या पश्चिम से है तो उत्तर चल जाएगा, उत्तर है तो पूर्व चल जाएगा, जिससे जाना वहां चल जाएगा। मगर जब दोनों बीच में चलता है तो दोनों के बीच के दिशा माना जाता है। यानी कि बात समझाया, धीरे समझाया था आप लोग। आइए देखिए, अब इसके बाद बोलता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में कितना डिग्री घूम रहा है? 135 ना। तो अगर आप ऐसे एंगल बनाइएगा, ऐसे कीजिएगा, दिशा है तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 90 डिग्री। इसका मतलब कि और 45 डिग्री चलेगा, 45 डिग्री चलेगा, तब जाकर के घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलेगा। घड़ी के विपरीत दिशा कैसे? घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत आई, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा मतलब बायां, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब दायां। तो अब आपसे बोलता है कि विपरीत दिशा में कितना चल जाता है? 135 डिग्री। उसके बाद वह घड़ी की सुई दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो एक बात देखें तो 135 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए? कितना जोड़िए? 45 जोड़िए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पहुंच गया है और यहाँ जा करके देखा कि तो चल रहा है उत्तर पूर्व की ओर, क्या चल रहा है? उत्तर पूर्व की ओर। अगर यहाँ देखा जाए तो उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। अब कहाँ किए हुए हैं? उत्तर पूर्व की ओर। और उत्तर पूर्व से कोई व्यक्ति डायरेक्ट मुंह को घुमा लेता है और कितना डिग्री घूमता है? 160 डिग्री ना, 180 डिग्री ना। 180 डिग्री तो 135 यहाँ तक, एक बाद फिर और 45 घूमेगा, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका मतलब है कि इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी कितना? 180 डिग्री। तब आपसे बोलता है कि 180 डिग्री घूमता है, उसका मुख किस दिशा में है? तो अब व्यक्ति बताइए कि अब किधर चलाया? उत्तर पूर्व में जा रहा था 135 डिग्री घूमने पर, मगर अब डायरेक्ट 180 डिग्री घुमा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अगर 180 डिग्री घूमता है तो 2 बार बायां या दायां घूमता है, 2 एंगल घूमता है। एक बार लेफ्ट चलता तो यहाँ चलता, 90 चलाना है तो 45 90। अब डायरेक्ट घूमता है तो जैसे ही 2 बार लेफ्ट, 2 बार, ये सब बात हम आगे पढ़ाएंगे, चिंता न करें। इससे चलिए किधर चल जाएगा? क्या है? दक्षिण है, क्या है? पश्चिम। इसका मतलब है कि आप व्यक्ति का मुख किधर है? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। इसी वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, रिपीट करने की क्या जरूरत है। आइए देखिए, बोलता है कि पी अपने निवास स्थान से, पी अपने निवास स्थान से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और 25 मीटर दूरी तय करने के बाद पश्चात वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं मुड़कर 15 मीटर चला, दूरी तय किया, तथा आप उसे अपनी दाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करनी है। तो बताएं कि अतः उसे किस दिशा में जाना है। आइए ध्यान से देखिए,
बोलता है कि पी अपने निवास स्थान से, पी किस स्थान से? निवास स्थान से। तो निवास स्थान अगर हम मान लेते कि पी बाबू मतलब प्रकाश बाबू के निवास स्थान है, किसका है? प्रकाश बाबू का निवास स्थान है। अब पी अपने निवास स्थान से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पश्चिम किधर? चला, चलते चलते, एगो मूवी है चलते चलते, कितना चला? 25 चला मीटर कि किलोमीटर? 25 मीटर दूरी तय करने के पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो कने मुड़ेगा? लेफ्ट, तब ना राइट, उत्तर की ओर मुड़ेगा। कितना चलता है? कितना चला है? 10 मीटर ना, तो 10 मीटर ऐसा रह दीजिएगा, 10 मीटर ना। आप 25 मीटर छोटा हो गया, 10 मीटर बड़ा हो गया। अब आप लोग अपना हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कॉपी में। 10 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर दूरी तय किया। तो अब कोई व्यक्ति इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इसे होता है ना। तो राइट घूमेगा तो कितना चलता है? 15 चलता है। एकरा से बड़ा मत बनाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो एक बड़ा बना लीजिए, एकरे बड़ा बना लीजिए। नहीं, ये अब लगा जाकर के 25 मीटर ऐसा लाइन रहा मीटर ही है। चलिए आईपर वाला कितना है? 15 मीटर मुड़ा, 15 मीटर मुड़ा और दूरी तय किया तथा अब वो अपने दाईं और 135 डिग्री मुड़ा। आप अपने हिसाब से बताइए कि कोई व्यक्ति अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, 135 डिग्री घुमा, तो आप अपने हिसाब से देखिए। अगर ऐसे घूमता, अगर ऐसे घूमता, ऐसे रहता, तो इसका मतलब इतना घूमता तो 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अगर ई वाला एंगल में घूमता तो 90 डिग्री घूमता। कितना घूमता? 90 डिग्री घूमता। ई वाला एंगल में यहाँ से लेकर के जाता तो पूरा क्यों जाता, इधर 90 डिग्री घूमता। तो ये 90 डिग्री है। अब कितना घूमा है वो? 135 डिग्री। तो इसका मतलब है कि और 45 घूमेगा ना, और 45 घूमा, तब जाकर के इतना दूरी के बीच कितना हो गया? 135। और तब बोलता है कि मुड़कर 30 मीटर दूरी तय किया। तो ये मुड़कर 30 मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर? 30 मीटर दूरी तय किया। तो बताएं कि अतः उसे किस दिशा में जाना है। तब बताइए कि कोई व्यक्ति की अगर साउथ हो, साउथ है, दक्षिण है, और ऊपर अगर नॉर्थ हो, इधर क्या हो? पश्चिम, इधर पूरब हो, तो अगर इसके पीछे बीच चलेगा तो कौन दिशा में चलेगा? दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ लिख दें दक्षिण SW लिख दें। W के मतलब क्या होता है? वेस्ट। SW लिख दें। SW का मतलब होता है दक्षिण, हाँ पश्चिम। चलिए आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चला, 25 मीटर चला, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर पूरब की ओर 15 मीटर चला और 135 डिग्री घूमता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 135 डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और चाहिए 45 डिग्री, तब ना होगा। तो और 45 डिग्री चलने के लिए इसके बीच में आएंगे, तो इसके बीच में आएगा तो 90 और 45 135 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से घूम करके व्यक्ति 135 डिग्री घूम जाता है और 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर दूरी तय करता है। तब पूछता है आपसे कि बताइए कि व्यक्ति किस दिशा की ओर? साउथ, वेस्ट ना, यानी दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम की ओर जा रहा है। यही दक्षिण पश्चिम दिशा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन था? ए है। आइए अगला क्वेश्चन। मेरा मुख पूरब की ओर है, मेरा मुख पूरब की ओर है, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। तो घड़ी की दिशा मतलब कैसे? घड़ी के दिशा मतलब ऐसे ना, घड़ी के दिशा, ये अगर घड़ी है तो घड़ी के दिशा इसी को बोला जाता है। और घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना। तो इधर मतलब घूमता है तो बायां, उधर मुझे घूमता है तो दायां, यानी कि पूरब मुझे घूमेगा तो दायां, अब पश्चिम मुझे पूरब, पश्चिम मुझे घूमेगा तो बायां। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए है,
पूरब की ओर अगर हम यहाँ से मुंह किए हुए हैं तो पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं। मैं घड़ी के दिशा में 100 डिग्री घुमा, तब पूरब दिशा की ओर मुंह किया हुआ है और 100 डिग्री घूमेगा, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कितना घूमेगा। अगर ऐसे घूमेगा तो ये तो 90 डिग्री घूमेगा। अगर यहाँ है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर व्यक्ति है, तो अगर ऐसे घूमेगा, इधर जाएगा तो पूरब, इधर जाएगा तो दक्षिण। घूमना कितना है 100 डिग्री ना, तो 100 डिग्री घूमने के लिए उसको और हल्का आना पड़ेगा ना, और हल्का आना पड़ेगा तो 10 डिग्री इसको बोलते हैं। और 10 डिग्री होगा तब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना, अब कने घुमा है घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में घुमा है तो यहाँ से इसका मतलब कि घूम करके किधर है, यहाँ है। और तब होता है 100 डिग्री घुमा हूँ, तो अब कने चल रहा है दक्षिण पश्चिम, किधर हो गया दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हैं। और तब होता है कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अब घड़ी के विपरीत दिशा में मुंह करेगा और कितना घूमता है 145 ना, तो 145 घूम जाता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तब यहाँ तक हम आए थे, यहाँ से कोई नहीं बोला कि इन्हें कहाँ है, इन्हें व्यवस्था नाश्ता के ना हवा, यहाँ से निकला 145 डिग्री तू जैब तो तोरा मिल जाता नाश्ता में। बाराती में होता ना समयाना में, यहाँ समयाना ना हो, यहाँ तो नाश्ता पानी चाउमीन उमीन की व्यवस्था हो, सुने ना है। तो यहाँ थे हम, अब 45 डिग्री मारा था, आप लोग बोलते ना 50 डिग्री से घुमा देंगे, तो यहाँ 45 डिग्री 145 डिग्री से घुमा रहा है, तो ये 45 डिग्री 100 डिग्री, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 145 डिग्री। तब आप व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर इधर हो जाएगा, और उत्तर पूरब की ओर, और उत्तर पूरब हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एनी। एनी का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। ऐसनो तो कोई ना है कि NEE, ऐसनो वाला कोई है, एन मतलब उत्तर, और उत्तर में पूरब पूरब जाएंगे, ऐसनो कोई है नमूना ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब की ओर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इसको बारीकी से देखा जाए। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, मतलब उनको जगह ये देखिए सूतल है, उनको जगह ये रात भर जाके नाच देखते हैं और यहाँ पढ़े चलाते हैं। जितना जादू जी है सब एक वो गाना सुनता है नहीं, जो टुनटुन या तो गेले राशिया बदमाशी जो है ना वही वाला सुनता है। एक व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम ना, तो उत्तर पश्चिम मतलब किधर, अगर कोई व्यक्ति है, अगर ऐसा फिगर बनाए हम, अगर हम उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर हैं, अग्रसर मतलब होता है चल रहे हैं, अग्रसर का मतलब घूम रहे हैं या बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तो उत्तर ई हो गया अब पश्चिम ई हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, तो उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है। इसके बाद बोलता है कि घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घुमा। आप अपने हिसाब से देखिए कि पूरा रहता तब न 90, आप कोई बीचे बीचे रास्ता में जा रहा है, इसका मतलब है कि 45 ना। अब वह बोलता है कि घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा मतलब ऐसे ना, अगर इधर मुझे बढ़ेगा, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर 45 अब फिर 45 तब न जाकर के 90, तो 45 अब 45 कितना हो गया 90 डिग्री। आप व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर हो गया, उत्तर पूरब की ओर, तो उत्तर पूरब को आप लोग क्या लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर नॉर्थ ईस्ट। तो 90 डिग्री घुमा, इसका मतलब कितना चला, नॉर्थ ईस्ट की ओर घूमता है। पुनः घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा, फिर बोलता है कि पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में। अब यहाँ मन इसको नहीं लगा, अब यहाँ से घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत मतलब ऐसे ना, यानी कि जो उत्तर पूरब को जा रहा है, इसका मतलब है कि उत्तर आएगा, फिर पश्चिम आएगा, फिर इधर आएगा। अब कितना डिग्री घूमता है 135, तो 135 घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 45, तो 45 45 90, अब 45 और जोड़ देंगे 90 में, तो कितना हो जाएगा 135, तो ये 45, तो टोटल दूरी कितना है 135 डिग्री। इसका मतलब है कुछ व्यक्ति का मुंह किधर हो जाएगा पश्चिम, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम। ऑप्शन में है पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए कितना हो जाएगा पश्चिम की ओर। अब पश्चिम की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का ये लजीज क्वेश्चन ही भी है। आइए देखिए, मेरा मुख तो सबके तो मुख पूर्व की ओर क्वेश्चन में दे रहा है, तो मेरा मुख पूरब की ओर है। आइए, मेरा मुख पूरब की ओर है, किधर है पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर मेरा मुख है। मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमा हूँ, तो मेरा मुख यानी पूरब की ओर कर ले हैं, 180 डिग्री घूमे, तो 90 घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में घुमा है, तो घड़ी की दिशा मतलब किधर इधर ना, तो 90 अब फिर 90। तो जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है कि 180 डिग्री घूम जाता है, तो डायरेक्ट घूम जाता है हाफ ना, 2 बार बाएं 2 बार दाएं, तो 180 डिग्री मतलब कितना, 180 डिग्री का कोण बन गया। कितना का हो गया 180 डिग्री का कोण बन गया। यानी कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति अगर पूरब दिशा की ओर मुंह कर लेता, आज जैसे ही अगर आपको बोलेगा कि 180 डिग्री घुमा, तो इसका मतलब हो जाता है वो व्यक्ति आपके पोजीशन से अपोजिट घूम गया। अगर पूरब की ओर हो गया तो पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम की ओर हो जाएगा तो पूरब हो जाएगा। इसे सुतना है, ये नहीं करना है कि इसे मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो इसे सुता जाता है, घूम कराना डायलॉग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाना के भाई है। ऐसे ही रात में 2 से 3 लगा रहना है, 4 5 6 भोर तक हो जाएगा, बाद दौड़े चल जाना फील्ड में। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 360 डिग्री घुमा। तो आप अपने से देखिए, तो कोई व्यक्ति बोलता है कि हम 180 डिग्री घूमे, तो इसका मतलब कि पूरब की ओर था मुंह तक किधर चलाएं। आपको अगर कोई आपसे बोलेगा ना कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है, इसका मतलब है कि पूरब दिशा की ओर है तो पश्चिम हो जाएगा, अगर उत्तर दिशा की ओर मुख है तो दक्षिण हो जाएगा, अगर दक्षिण की ओर है मुख है तो उत्तर हो जाएगा। यानी कि जब 180 डिग्री घूमता है तो एक व्यक्ति एक दूसरे का अपोजिट घूम जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट घूम जाता है। और 360 डिग्री जब घूमता है तो जहाँ रहता है उसी दिशा पर वो आ जाता है। तब बोले देखिए, तो बोलता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो अब हमारा मुंह ऐजा है, मुंह कहाँ है, मुंह ऐसा नहीं है, मुंह है सर। आइए देखिए, 360 डिग्री घुमा तो ई हो गया 180 डिग्री, अब ये हुआ 180 डिग्री। तो एक मतलब है कि जौन दिशा में घूमले थे, 360 डिग्री घूमेगा तो 180 इधर, अब पूरा सर्किल में होता है 360 का। इसका मतलब है कि जिस दिशा की ओर मुंह किए हुए था, तो पश्चिमी दिशा में हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर। हो गया पश्चिम की ओर। चलिए आइए, काफी क्वेश्चन को आप लोग पढ़े, 4-5 क्वेश्चन एंगल वाला से पढ़े। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप घर से बना करके कल लाइएगा, कल अगला वीडियो में हम डाल देंगे। देखें तो एक आदमी का मुख पूरब की ओर है, घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। कि अगला वीडियो में क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो उसका आंसर हम डाल देंगे, कमेंट में डालिएगा। ये वाला काम करना है। मैं किलोमीटर चलता हूँ, 180 डिग्री घूमता हूँ और 8 किलोमीटर चलता हूँ, तब बताना है कि उस किस दिशा की ओर कितना दूरी पर है। तो दूरी कुछ है या किस दिशा में बोले तो निकाल लेना है। एक आंसर शायद 3 होता है, हमको याद था तो बोल दिए। जो भी हो ये ध्यान पर नहीं है, मगर इतना पता है कि 8 5 3 होता है, घट जाता है, वही आंसर होता है। तो 3 इसका आंसर होगा। आई ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, अब कल बनाएंगे तो पता लगे कितना आंसर होगा। चलिए ठीक है, अगला वीडियो में डाल देंगे।